गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 की क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। 8 तक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे पास 9 to 14 क्वेश्चन है, वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9? अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। एक सिल्वर वायर से मुझे ब्रोच बनाना है, तो हमने डायमीटर लिए 35 mm की, सर्कल फॉर्म में है वो, डायमीटर 35 mm है। ओके, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, और उसी वायर से हमने एक डायमीटर नहीं, ऐसी 5 डायमीटर्स बनाई है। तो 1 2 3 4 5 डायमीटर्स हमने बनाई है, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट, जो सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, यानी कि सेक्टर में डिवाइड कर दी है। सारे सेक्टर क्या है? इक्वल है। तो आपको शो करना है, फाइंड द, मतलब डायग्राम दे रखा है आपको, सॉरी, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। आपको बताना है कि टोटल सिल्वर वायर की कितनी लेंथ हमने लगाई इसको बनाने में। एंड सेकेंडली द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ऑब्वियसली हम लोग एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, आराम से काम हो जाएगा। सबसे पहले तो आप देखो कि जब ये बनाया होगा वायर से, तो ऑब्वियसली क्या निकालनी है हमको? सर्कमफेरेंस, और हमको उसे डायमीटर गिवन दे रखी है 35 mm। तो रेडियस कितनी हो गई? 35/2 mm। सही है। अब देखो सर्कमफेरेंस कैसे निकलेगी? 2πr। mm 110 mm आ गई सर्कमफेरेंस। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। अब देखो लेंथ कैसे निकलेगी पूरे वायर की? लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू, ये पूरी सर्कमफेरेंस 110 प्लस हमने कितनी डायमीटर्स बनाई है? 5, और कितने लेंथ की डायमीटर? 35 mm की। 35 mm की 5 डायमीटर्स और बनाई हमने, तो हमने ये निकाल लिया और इन सबकी लेंथ निकाल ली। तो कितना आ रहा है टोटल हमारे पास? 285 mm, ठीक है। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्योंकि इस पूरे को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सर्कल की वैल्यू कितनी होती है? 360, और जब 10 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ईच एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 36। तो हमारे पास सेक्टर, जो हमारा थीटा है वो कितने डिग्री का हो गया? 36 डिग्री का। देयरफॉर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। थ्री 385/4 mm²। क्वेश्चन बहुत इजी था ये वाला, बस ये है कि आपको ना का ध्यान रखना है कि आप थीटा फाइंड कैसे करोगे। क्लॉक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनट वाले आ सकते हैं। फिर इसने ऐसा वाला दे दिया कि इसकी लेंथ कैसे फाइंड करी। हमने सर्कमफेरेंस निकाल ली, पूरी ये वाली लेंथ निकाल ली, और ये सारी लेंथ निकाल ली, सबको प्लस कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक अम्ब्रेला है, ठीक है, जिसमें 8 रिब्स है इक्वली स्पेस्ड, है ना, जिसकी ताड़ियां होती है ना, रिब्स, वो है। एंड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अगर हम अम्ब्रेला को ऐसे ऊपर से देखें तो वो कैसा लगेगा? एक फ्लैट, जब अम्ब्रेला खुलता है तो अगर उसको मैं एक फ्लैट सर्कल अज्यूम करूं, और हमको उसने ये दे रखा है कि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और सबका ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। नहीं, सॉरी, तो रेडियस है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको निकालना है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, 2 रिब्स के बीच का एरिया। क्या नहीं है आपके पास? थीटा। थीटा कैसे निकालोगे आप? पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। आप कितने में डिवाइड कर रहे हो इसको? 8 पार्ट्स में। इसको डिवाइड करो, 8 4 जा 32, सेम ही आ रहा है 45 डिग्री, है ना, ये सेम आ गया 45 डिग्री एंड 45 सेंटीमीटर ही हमारी रेडियस है। सेम फॉर्मूला, थीटा
अपॉन 360, बस तो ये 1/8 टाइम्स से करेगा क्योंकि 8 टाइम्स ही होता है, पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करता, सबको मल्टीप्लाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आंसर आएगा इसका, 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 11th क्वेश्चन। अ कार हैज 2 वाइपर्स, ऐसा शीशा होता है उसके 2 वाइपर्स है ना, 2 वाइपर्स डू नॉट ओवरलैप, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। और कैसे स्वीप कर रही है वो 115 डिग्री पे स्वीप कर रही है एंड देन वापस आ रही है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ईच स्वीप ब्लेड, हम एक का निकालेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि दोनों का इसने सेम दे रखा है बिल्कुल। देखो ये क्या हो गई 25 सेंटीमीटर रेडियस हो गई और एंगल कितना हो गया हमारे पास 115 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पूरे चैप्टर में हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको इसमें। फाइव से काटो, अब नहीं कटेगा, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 158,125 अपॉन 252। ये तो एक का निकला। ऐसे कितने हैं हमारे पास 2 वाइपर्स है, तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स इक्वल्स टू 2 इंटू 158,125 अपॉन 252। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं वैसे तो कट जाएगा 126 दिस अपॉन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप्स फॉर underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship warned. मतलब जो शिप होती है ना उसको वार्न करने के लिए लाइट हाउस ने एक रेड कलर की लाइट स्प्रेड करी है जो ऐसे फैलती है 16.5 डिग्री पे। तो हमको बताना है कि कितना एरिया स्वाइप करती है ना। तो हमारे पास थीटा है, हमारे पास रेडियस है, सेम फॉर्मूला। आप चाहो तो पॉइंट हटा लो, नहीं चाहो तो मत हटाओ, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो स्वैप करेगी। 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 120 बन रहा है इसके ऊपर, नहीं 120 नहीं बन रहा, 60 बन रहा है। ठीक है, 14 तो ABCD वाला है, आराम से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 12.2 का, फटाफट वो भी देख लेते हैं। Question number 13. A round table has 6 equal designs as shown in figure. Fine. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 rupees per centimeter square. निकालनी हमको कॉस्ट है, लेकिन उसके लिए हमारे पास पहले एरिया पता होना चाहिए, है ना। एक टेबल कवर है, उसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि हमको ये पता है, दिख रहा है हमको कि भाई 1 2 3 4 5 6 कितने सेगमेंट्स हैं यहाँ पे 6। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, भाई टोटल 360 होता है ना, और हमने 6 सेगमेंट में डिवाइड कर रखा उसको, तो थीटा बिकम्स 60 डिग्री, है ना। अब ये कितना हो गया 60 डिग्री। एक का निकालेंगे पहले, और हमको पता है ऑब्वियसली रेडियस सेम है, और जिनकी रेडियस सेम है मतलब अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं पर्टिकुलर, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ये 28 तो ये 28। तो थ्योरम पढ़ी हमने कि जिनकी साइड इक्वल होती है उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर ये 60 तो ये भी 60 और ये भी 60। तो वैसे भी हमको पता है, मैंने आपको बताया था आपको 60 डिग्री मोस्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होता है ना।
तो हमको ये पता चल जाएगा। तो हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए? इक्विलेटरल का। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28। और तो √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन करके दे रखी है कि हमें कितनी लेनी है, 1.7 लेनी है। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, हमारा आएगा 196√3 और वापस मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, तो हमें क्या मिलेगा? ये तो हमारा ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला पूरा। कितना आ रहा है हमारा ये? 1232/3। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगी ये, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये आ रहा है हमारा 333.2 एंड यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे इसको। और ऐसे कितने हैं हमारे पास? 6 एरियाज है, तो 6 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही करो आप, तो बार बार की झंझट ही खत्म। तो हमारे पास आ जाएगा 464.8। ये तो एरिया आ गया। अब कॉस्ट कितनी है? ₹162.68। ठीक है, हमारी 12.2 पूरी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 12.3 करेंगे और 12.3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं और कॉम्बिनेशन है वो प्लेन फिगर के। इसको वापस से खुद से ट्राई करना, कैलकुलेशन खुद से करना सारी की सारी। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।